गेराल्ट के बिना विचर या उसके किसी भी स्पिन ऑफ प्रीक्वल पर डाउट तो हमेशा होगा, पर मात्र 4 एपिसोड की स्पिन ऑफ ब्लड ओरिजिन अपना काम बखूबी करती है और विचर वर्ल्ड का ही एक पार्ट लगती है। स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड्स, कास्टिंग में डाइवर्सिटी, वुमेन, एलजीबीटीक्यू का बिजनेस यूज, स्टोरी में एंटी रेसिज्म एंड फेमिनिज्म का सही इस्तेमाल और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक फीमेल लीड जिसके गाने से लोगों को होप मिलती है। फाइटिंग सीन्स विचर जैसे ही हैं, वार्डरोब्स मैचिंग और एप्रिसिएबल है। कहानी की शुरुआत होती है बारिश में हो रहे एक भयंकर वार से, जिसके बैकग्राउंड में आग लगी हुई होती है। बैटल में जो आदमी है उसका नाम है सैंड पाइपर। एक बहरूपिया जिसका नाम सैनचाई है उसे वहां से बाहर खींचती है, क्योंकि वो उसके माध्यम से दुनिया को बताना चाहती है कि 1200 साल पहले जब एल्प्स डोमिनेटेड थे और दुनिया में ह्यूमंस एंड मॉन्स्टर एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब क्या हुआ था, कैसे पहला विचर बना था और पहले विचर में है एल्विन ब्लड। ये जानकर वो कहानी लिखने को तैयार हो जाता है। एली, डार्विन के क्वींस क्लान की वॉरियर जो अपना राज्य छोड़कर गांव में गाना गाने निकल जाती है, जहां उसे लार्क के रूप में पहचान मिलती है। वो एक पब में परफॉर्म करने के लिए रुकती है, जहां एक यंग बारमेड को हैरेसिंग से बचाती है। फ्याल, डॉग क्लान का एक वॉरियर जिसका कबीला सिंट्रिया के रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जब ये पता चलता है कि उसका अफेयर मर्विन मिरेन मैक के साथ है जो सिंट्रिया के राजा की बहन है, तो उसका किंगडम से हमेशा के लिए बहिष्कार कर दिया जाता है। फिर अलग अलग वजह से फ्याल और लार्क उसी गांव के कैद खाने में मिलते हैं, जहां दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, क्योंकि लार्क के किसी बहन को फ्याल ने मारा था। बाहर आने पर लार्क को अपनी बहन से पता चलता है कि उसको अपनी मदर क्वीन को बचाने की जरूरत है, क्योंकि तीनों एल्विन किंगडम्स 1000 ईयर्स वार को खत्म करने के लिए पीस ट्रीटी साइन करने वाले हैं। तभी वहीं एक अटैक में लार्क की सिस्टर मारी जाती है। फ्याल बचाने आता है और ये रिवील होता है कि अटैकर्स तीनों एल्वन किंगडम्स डार्विन, सिंट्रिया और प्रिसा से थे। अब हालांकि दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट तो नहीं करते, पर ये रियलाइज करते हैं कि साथ में रहने में ही सुरक्षित हैं। दोनों मिलकर ट्रस्ट के लिए अपना हाथ काट के ब्लड ओथ लेते हैं। उधर एल्वन पीस ट्रीटी के दौरान एक मॉन्स्टर सारे रॉयल फिगर्स और उनके गार्ड्स को मार देता है। मॉन्स्टर को चीफ मजिशियन बेलोर ने बुलाया था ताकि पूरे कंटिनेंट में कियोस मचा रहे। फिर वो मर्विन को इम्प्रेस बना देते हैं। मर्विन जानती है कि वो उनका एक पपेट है, तो खुद को साबित करने के लिए और ताकत अपने कंट्रोल में लेने के लिए वो प्लान करती है। उसका एल्विन वर्ल्ड के सिविलाइजेशन का अपना एक एंशिएंट थ्योरी होता है, जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। इधर फ्याल और लार्क स्कीन की सर्च में निकलते हैं, जो एक जबरदस्त तलवारबाज है और जिसने ही लार्क को ट्रेन किया था। ये समझ कि तीनों मिलकर भी नाकाफी हैं एक विशाल एम्पायर से लड़ने के लिए, 4 और कैरेक्टर्स उनके साथ जुड़ते हैं। यहाँ के स्मॉल बैंड का एक बड़े इविल फोर्स के साथ फाइट रिसेंट के फैंटेसी फ्रेंचाइजी सीरीज विलो और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर की याद ताजा करता है। हालांकि कहानी की सिंपलिसिटी और तीनों मेन कैरेक्टर्स विचर फैंस एंड नन फैंस दोनों के लिए स्टोरी इंगेजिंग बनाते हैं। ब्लड ओरिजिन को लार्क और फ्याल की जबरदस्त बॉन्डिंग का फायदा हुआ है, पर कहानी में दम आता है जब स्किन की एंट्री होती है। तीनों के मिलने से लगता है जैसे ये छोटा सा बैंड कुछ भी नामुमकिन हासिल कर सकता है। फर्स्ट सीजन के केवल 4 एपिसोड का ही होने से स्टोरी तेजी से आगे बढ़ती है और कहीं भी बोर नहीं करती। मिरेन मैक मर्विन के रोल में स्टोन फेस्ड है, जिसके लिए उन्हें पूरा क्रेडिट जाता है। द विचर ब्लड ओरिजिन अपने पेरेंट्स विचर से अलग अपने मेन कैरेक्टर्स को स्टोरी लीड करने देता है।